अब ज़रा बात करते हैं निगलेरिया का केस जो कि लाहौर में डिस्कवर हुआ और हमने ये भी देखा कि इसकी वजह से खातून जाँ बहक हुई हैं। इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। अगर ये वायरस आपको अटैक करता है, आपके जिस्म में सरायत कर जाए तो फिर ये आपके ब्रेन को फ़ौरी तौर पे अफेक्ट करता है। और हमने पहले भी सुना था कुछ केसेस कराची में कुछ साल कबल इसके रिपोर्ट हुए थे, लेकिन लाहौर में क्या सूरत हाल है, ये डिज़ीज़, ये वायरस कितनी इन्फेक्शस होती है, किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद। आप प्रोफेसर हैं एंड यू आर ऑल्सो द हेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। निगलेरिया के केसेस वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट होते रहते हैं। मानसून का सीज़न है, पानी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड बारिशें भी हो रही हैं पंजाब में, ख़ुसूसन लाहौर में। इसकी वजह से क्या इस मर्ज़ का, इस वायरस का फैलने का ख़दशा बढ़ता है डॉक्टर साहब? जी, नहीं, ये आम जरासीम की तरह नहीं है। ये वायरस तो नहीं, ये पैरासाइट होता है, मगर ये आम जरासीम की तरह नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आलूदा पानी बढ़ेगा तो ये फैलेगा। ये एक्चुअली गर्मी में ज़्यादा होता है, जी। इसको गर्म पानी पसंद है। और दूसरा ये कि ये तालाब के पानी में ज़्यादा होता है, फ्रेश पानी जिसको कहते सही, हैं, उसमें ज़्यादा सही। होता है। ये फिर नाक के ज़रिए अंदर जाता है दिमाग के। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो केस रिपोर्ट हुआ है उसके बाद उस कम्युनिटी को, उस इलाके को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? एक केस रिपोर्ट हुआ, फिर हमें ज़्यादा डिटेल्स तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इसकी वजह से वो खातून जाँ बहक भी हो गई। तो इसके बारे में हमें ज़रा कुछ बताइए कि क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? तो देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पानी में होता है ये क्लोरीन से ये ख़त्म हो जाता है। क्लोरीन सही। इससे इसको मार देता है। एंड हमारा जो पानी सप्लाई है उसमें अक्सर क्लोरीन की कमी होती है, वो इतनी सही से साफ़ नहीं होता। तो घर पे जो कर सकते हैं वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो याद रखें, पानी पीने से ये नहीं लगता, ये सिर्फ़ नाक के ज़रिए अंदर जाता है। और नाक के ज़रिए 2 तरीके हैं जो जाएगा, नहाते हुए या वज़ू करते हुए। तो सही। उन दोनों केसेस के अंदर वज़ू करते हुए कोशिश करें कि अगर पानी आपके जो नलके वाला है उसके बजाय थोड़ा-सा अपने बाथरूम में उबला हुआ पानी रख लें, उससे आप कर लें नाक की सफाई। और दूसरा ये कि अगर पानी की टंकी है तो उसके अंदर क्लोरीन के टैबलेट आते हैं, आप वो रख सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे ये जरासीम खत्म। सही। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या ये मर्ज़ लाइलाज है? जिस तरह आपने एहतियाती तदाबीर के हवाले से कहा कि नहाते हुए या वज़ू करते हुए नाक के रास्ते अगर ये पानी, ये वायरस आपके जिस्म में सरायत करता है तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन गॉड फॉरबिड इफ़ देयर हैज़ बीन अ कॉन्टैक्ट, तो फिर फ़ौरी तौर पे ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या ये बिल्कुल घंटों का गेम है, जिस तरह लोग कहते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाती है, इट अटैक्स द ब्रेन, या फ़ौरी तौर पे क्या किया जा सकता है? अलामात क्या होती हैं? तो एक चीज़ तो ये कि प्लीज़ याद रखें कि ये बीमारी मुश्किल से फैलती है। तो जी। फॉर एवरी मिलियन लोग जिनके ये नाक में जाता है, सिर्फ़ एक को लगता है। तो इतना इतना आराम से लगता नहीं है, फैलता नहीं है। तो सही। बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि इसके अलामात जो हैं वो बिल्कुल गर्दन तोड़ बुखार वाले अलामात होते हैं, जिसमें बुखार, शदीद सर में दर्द, मतली उल्टी और आगे जाके फिर बेहोशी की हालत हो सकती है। लाइलाज तो नहीं है, मगर इसकी इलाज बहुत अच्छा नहीं है। तो ऑलमोस्ट 90% इसकी डेथ रेट होती है। तो इसका इलाज अच्छा नहीं है, मगर ये लाइलाज बीमारी में ठीक नहीं है। और आती इसका है। ये जो विंडो है वो कितने अरसे तक का होता है? जैसे आपने कहा कि लाइलाज बीमारी नहीं है, 90% अनफॉर्चुनेटली दिस कॉजेज़ फेटेलिटीज़। तो कितना ये वक्त लेती है उस स्टेज पे इंसान को ले जाने के लिए, या गॉड फॉरबिड क्या अ पर्सन स्लिप्स इनटू कोमा, व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड एट दैट टाइम? तो इट्स यूजुअली ऐसा नहीं होता कि आपको सर में दर्द सुबह हो और शाम तक आपकी खुदा ना खास्ता फिर आता जाए। यूजुअली 2 से 3 या 4 दिन लगते हैं। तो अगर किसी की बहुत शदीद बुखार हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, तो डेफ़िनेटली गर्दन में भी दर्द हो तो डेफ़िनेटली डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें, ताकि वो देख लें कि क्या ये कोई आम वायरस आम बीमारी है या गर्दन तोड़ बुखार है। बिल्कुल गर्दन तोड़ सही। बुखार याद रखें कि निगलेरिया के अलावा दूसरी बीमारियाँ होती हैं, वो भी इतनी ही लाइफ़ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। बिल्कुल सही। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चलें कि इन्होंने कहा कि क्लोरीन के इस्तेमाल से इस मर्ज़ पे, इस वायरस पे काबू पाया जा सकता है। तो अहम बात यहाँ पे ये भी है कि कई दफ़ा हम अपने घर की जो पानी के रिज़र्व्स हैं, चाहे वो आपकी अंडरग्राउंड वाली जो आपकी पानी की टंकी हो, या फिर आपकी छत पे जो टंकी हो, या छत पे अगर आपने किसी किस्म का कोई फ़ाइबर ग्लास वाला एक मामला किया हुआ है जिसके अंदर आप पानी स्टोर
करते हैं, पानी की स्टोरेज को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जिस तरह बार बार वी कम बैक टू द हाइजीन फैक्टर कि हमारे दीन में भी कहा जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, सो लॉट ऑफ थिंग्स विल सॉल्व देमसेल्व्स आउट फॉर अस।